मेरे चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को मेरा हृदय से नमस्कार और धन्यवाद। मेरी ये यात्रा आप सबके साथ एक छोटी सी तितली से शुरू हुई। स्पिरिचुअल जगत में तितली का बहुत महत्व है। उसकी ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर एक ग्लटनी कैटरपिलर से सिर्फ पुष्प रस पर जीवित रहने वाली तितली तक का सफ़र। आप सबकी व्यूअरशिप मुझसे यात्रा को आगे बढ़ाने की प्रेरणा बनी। मेरे गुरुदेव कहते हैं, प्रकृति को ऑब्जर्व करो, नेचर तुम्हारी सबसे बड़ी गुरु है। और सच है। उन पलों में जब मैं उस छोटी सी तितली को देख रही थी और सूरज बिल्कुल मेरे सिर के ऊपर चमक रहा था, और जब आपका रिस्पांस मुझे उस क्लिप पर मिला, तब मुझे लगा हाँ, ये यात्रा आगे बढ़नी चाहिए। इससे शुरू हुआ मेरा आपके साथ पतंजलि योग सूत्रा का एक सफ़र। अथ योग अनुशासनम से शुरू करते करते आज हम सहस्रार तक पहुंच गए। पतंजलि कहीं भी माइंड को कंट्रोल करने की बात नहीं कहते हैं। उन्हें पता है कि माइंड को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं अपनी ब्रेथ के साथ योग करो, अपनी ब्रेथ को पहचानो, फ्लो विद द रिथम ऑफ योर ब्रेथ, और अपने स्वामी खुद बनो। अपने चक्रों की वृत्तियों को समझो और अपनी ब्रेथ को समझो, अपनी ब्रेथ को अलाइन करो, और तुम्हारी ब्रेथ तुम्हें सब कुछ रिवील करेगी, तुम्हें गाइड करेगी। मेरे गुरुजी कहते हैं, तुम्हारी ब्रेथ ही तुम्हारी गुरु है, वही तुम्हारी ईश्वर है। मेरी क्रिया योगा की यात्रा 2016 में ऋषिकेश क्रिया योगा आश्रम से शुरू हुई, जहाँ मुझे मेरे गुरुजी ने इनिशिएट किया। पर यह भी सच है कि आप सबके साथ चलकर पतंजलि योगा सूत्रा को पढ़ते पढ़ते मेरी समझ और भी बहुत गहरी हो गई। आज मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पतंजलि का हर सूत्रा खुद अपने आप को मुझे रिवील करता है और मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। किसी ने सच ही कहा है, जब हम भगवान को पुष्प अर्पित करते हैं, सुगंधि अर्पित करते हैं, तो उसका सबसे पहला जो बेनिफिट है वो हमें ही मिलता है। वैसे ही जब मैं आपके साथ महर्षियों का ये ज्ञान शेयर कर रही हूँ, मुझे खुद ही इसका बहुत लाभ मिल रहा है और बड़ी गहराई से मुझे इसकी समझ भी आ रही है। हमारी यात्रा अथ योग अनुशासन समाधिपाद का पहला सूत्र वहाँ से शुरू हुई थी। अथ योग अनुशासनम, अपनी ब्रेथ के साथ योग करो और अपने माइंड को अनुशासित करो, उसको मास्टर करो, उसको मैनेज करो। और पतंजलि का दूसरा श्लोक, योगश्चित वृत्ति निरोधा। जब हम अपने सांसों के साथ अपना समन्वय स्थापित करते हैं, तो जो मन की सारी वृत्तियां हैं उनके ऊपर हमारी मास्टरी हो जाती है। हम अपनी वृत्तियों के हम स्वामी होते हैं, वृत्तियां हमारी स्वामी नहीं होती। सांस का और मन का आपस में बहुत गहरा संबंध है। जब हमारी सांस हमारे साथ अलाइन होती है, तो हमारा जो मन है वो ऑटोमेटिकली हमारी ही बात सुनता है। वी बिकम द मास्टर ऑफ अवर माइंड, अवर माइंड डज नॉट बिकम अवर मास्टर। और अगर कहीं थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी जाते हैं, तो इमीडिएटली कम बैक टू योर ब्रेथ, कम बैक टू योर सेल्फ। आप सबके साथ पहले श्लोक से लेके सहस्रार तक का सफ़र आज मेरा पूरा हुआ, और ये यात्रा यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, पर ये यात्रा यहाँ से एक और नई राह पर शुरू हुई है। और मुझे पूरा आप सब पर यकीन है कि आप सबका सहयोग मुझे मिलता रहेगा इसी तरह से। और मैं एक के बाद एक जो महर्षि पतंजलि ने मोतियों की तरह ये जो ग्रेट विजडम एक सूत्र में पिरोई है, मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी।
आप सबका विश्वास, आप सबका आशीर्वाद मुझे चाहिए और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आप सबका शुक्रिया।